पूरे देश के साथ द्वीप समूह में भी आज पोंगल और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने सभी द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि वसंत ऋतु के आगमन के साथ यह उत्सव समृद्धि तथा खुशहाली लेकर आता है। इस अवसर पर हम सब मिलकर आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखते हुए द्वीप समूह को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उपराज्यपाल ने प्रत्येक द्वीपवासियों के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने सभी द्वीपवासियों को पोंगल और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। सांसद ने कहा कि पोंगल का त्योहार फसल कटाई के मौसम की शुरुआत के साथ सौभाग्य और संपन्नता का समय आने का सूचक है। मकर संक्रांति के पर्व का अपना महत्व है। जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है और वे उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी और पूर्व अध्यक्ष विशाल जॉली ने भी पोंगल और मकर संक्रांति तथा बिहू के अवसर पर सभी को अपनी शुभकामनाएं दी है। पोंगल और मकर संक्रांति को देखते हुए दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान जिले में आज और कल मंदिर सुबह 6 बजे से दिन में 11 बजे तक विशेष पूजा के लिए खुले रहेंगे। हालांकि पूजा स्थलों पर जारी कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिया गया है। उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने सशस्त्र बल के पूर्व सैनिकों के दिवस पर सभी पूर्व सैनिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह दिन प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को हमारे पूर्व सैनिकों द्वारा राष्ट्र को दी गई सेवाओं की मान्यता के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अंडमान निकोबार प्रशासन और द्वीपवासियों की ओर से राष्ट्र सेवा में सभी पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ समर्पण और बलिदान के प्रति सम्मान प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हम इन बहादुर और प्रतिबद्ध लोगों के हमेशा ऋणी रहेंगे। उपराज्यपाल ने पूर्व सैनिकों से आग्रह किया कि वे अपना काम जारी रखें और राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत निश्चित रूप से सभी के प्रयासों से कोविड के खिलाफ लड़ाई में सफल रहेगा। वे कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश में कोविड की स्थिति और इसके संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी के साथ लगातार तीसरे वर्ष जूझ रहा है। कड़ी मेहनत इसमें सफलता हासिल करने का एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर पहले का संशय अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेज गति से लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क और सावधान रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली बार केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया एहतियाती, सक्रिय और सामूहिक दृष्टिकोण इस बार भी जीत का मंत्र है। प्रधानमंत्री ने 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को तेज करने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों को जितनी जल्दी एहतियाती टीके लगा दिए जाएंगे, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय स्तर पर संक्रमण को नियंत्रित करने पर ध्यान देना बेहतर है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखा जाना चाहिए। उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी ने भी स्वास्थ्य आयुक्त व सचिव डॉ वी कंदावेलु के साथ इस समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 68 नए मामले सामने आए, जबकि 86 मरीज स्वस्थ हुए। इनमें 38 मामले हवाई अड्डा आगमन और 30 मामले संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। द्वीपों में अब कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 461 रह गई है। दक्षिण अंडमान जिले में कोरोना के 457 सक्रिय मामले हैं, जबकि एक मामला मध्योत्तर अंडमान जिले में है। निकोबार जिले में कोरोना के 3 सक्रिय मामले हैं। द्वीपों में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.25% है।
कोविड टीकाकरण अभियान के तहत द्वीपों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अब तक 6,335 टीके लगाए गए हैं। 2,97,245 लोग टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। द्वीपों में अब तक 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 17,342 बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। 1,853 पात्र व्यक्तियों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती डोज लगाई गई है।